नमस्कार साथियों, कैसे आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत जमकर लगे होंगे। दोस्तों ऐसे ही उम्मीद थी और दोस्तों आपको ऐसे ही जमकर डट कर लगे रहना है ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करना है। दोस्तों आज हम मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट लेकर आए दोस्तों। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टॉपिक चल रहा दोस्तों, प्रायिकता, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम 4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले थे। एक तो आपके पासे पर आधारित प्रश्न, वो भी एक पासे पर, 2 पासे पर और 3 पासे पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों सिक्कों पर आधारित प्रश्न, 1 सिक्के पर आधारित, 2 सिक्के पर या 3 सिक्के पर आधारित। इसके अलावा दोस्तों प्रायिकता के अंतर्गत दोस्तों एक ताश की गड्डी यानी जो 52 पत्ते की जो गड्डी होती है उस पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो चौथा टाइप रहेगा, 4th टाइप, वो रहेगा दोस्तों बाल या गेंद यानी नीली पीली जो बॉल और गेंद होती है उस पर आधारित। आज का जो सेशन है दोस्तों पासे पर आधारित क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं दोस्तों, और आज का इस सेशन दोस्तों हम सिक्कों पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यस, तो दोस्तों सिक्कों पर आधारित प्रश्न एक या 2 या 3 सिक्के है ना, सिक्के ऊपर उछालने पर आधारित प्रश्न दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। 1 सिक्के को ऊपर उछालने पर, 2 सिक्कों को ऊपर उछालने पर या 3 सिक्कों को ऊपर उछालने पर हेड या टेल क्या आएगा, उसकी दोस्तों प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। दोस्तों 1 या 2 या 3 सिक्के उछालने पर क्या आएगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना। सबसे पहले दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा जो बेसिक है वो बेसिक कॉन्सेप्ट उसको पहले जान लेते हैं सिक्कों के बारे में। दोस्तों सिक्के के ऊपर दोस्तों चित्त एवं पट्ट होता है। यस, चित्त एवं पट्ट, जिसको हम दोस्तों एक साइड चित्त होता है और एक साइड पट्ट होता है। चित्त को दोस्तों इंग्लिश में हेड कहते हैं और पट्ट को टेल कहते हैं। चित्त एवं पट्ट मतलब दोस्तों हेड एवं टेल। सिक्का अगर ऊपर उछालते हैं, यस टॉस करते हैं, हम क्रिकेट मैच के लिए टॉस करते हैं तो हेड या टेल, यस चित्त एवं पट्ट हिंदी में और इंग्लिश में हेड या टेल होता है। यस, और सूत्र प्रायिकता पर आधारित प्रश्न कुछ भी हो, सिक्कों पर आधारित हो, पासे पर आधारित हो या किसी पर भी आधारित दोस्तों प्रायिकता से पूछी जाए तो फार्मूला तो आपका 100% एक ही फार्मूला होता है, आने की संभावना। यस, आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, चाहे पासे पर आधारित हो, सिक्कों पर आधारित हो या किसी पर भी आधारित हो दोस्तों, आने की संभावना बटे कुल संभावना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रायिकता का फार्मूला होता आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, तो चलिए दोस्तों सिक्के के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिक्के एक साइड चित होता है और एक साइड दोस्तों पट होता है, यानी एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है। अब दोस्तों एक सिक्के और जो कुल संभावना जो होती है, यस दोस्तों एक सिक्के को अगर ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी बनती दोस्तों, दो कुल संभावना बनती है। यस, जब हम एक सिक्के को ऊपर उछालेंगे, यस एक सिक्के को अगर ऊपर उछालेंगे तो दोस्तों कुल संभावना कितनी बनती है, यस कुल संभावना कितनी बनती है, 2। यस, यानी कि दोस्तों हमारा फार्मूला आने की संभावना बटे कुल संभावना। यस, आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो एक सिक्के को अगर हम ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना, तो सबसे पहले आपको ये तो याद ही रखना, एक सिक्का अगर ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना क्या बनेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कितनी संभावना बनेगी दोस्तों, 2। तो यहाँ पर जब एक सिक्का ऊपर उछालेंगे तो आपकी कुल संभावना कितनी बनेगी, 2। यस, तो दोस्तों जब हम 2 सिक्के ऊपर उछालेंगे, यस 2 सिक्के अगर ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो दो आपकी जो संभावना है, यस कुल संभावना आपकी 4 होगी। जब 2 सिक्के तो उसका डबल, 2 का डबल 4, यस 2 का वर्ग निकाल लेना। जब 3 सिक्के ऊपर उछाले जाएंगे तो कुल संभावना कितनी बनेगी दोस्तों, तो 8 बनेगी। बस ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना, एक सिक्का ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना 2, जब 2 सिक्के ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना 4, यस कुल संभावना 4, जब 3 सिक्के ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना 8। यस, एक सिक्के तो कुल संभावना 2, 2 सिक्के तो कुल संभावना 4, और जब 3 सिक्के ऊपर उछालेंगे तो कुल संभावना 8, या 4 और 4 8। यस, ये याद रखना, बस यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब दोस्तों हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, यानी सिक्के के ऊपर एक साइड चित मतलब हेड होता है, एक साइड पट यानी टेल होता है, और फार्मूला दोस्तों आने की संभावना बटे कुल संभावना। यानी कुल संभावना तो पहले से हमको पता है, या एक सिक्का है तो कुल संभावना 2 बनेगी, जब 2 सिक्के अगर है तो कुल संभावना 4 बनेगी, जब 3 सिक्के
सिक्के ऊपर उछाले जा रहे हैं तो कुल संभावना 8 बनेगी। यानी कि दोस्तों कुल संभावना तो पहले से हमको पता रहेगी, या सिक्कों के ऊपर डिपेंड करेगा, एक सिक्का है या 2 सिक्का है या 3 सिक्का। यस, यानी कि कुल संभावना पहले से पता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, यस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उस आधार पर हमें आने की संभावना पता करना है। यस, आने की संभावना दोस्तों हमको पता करना है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा दोस्तों हम कुछ ही सेकंडों में प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है दोस्तों। और अभी तक जो चैनल पर पहली बार आया है, जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, नए हो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो आपके लिए जैसे ही अपलोड करेंगे तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना लगाते हुए हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसको हटा देते हैं, अब हम सीधे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यस दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 या 2 या 3 में से रहेंगे। पहले हम प्रश्न नंबर 1, यस प्रश्न नंबर 1 प्रश्न रहेगा दोस्तों, एक सिक्का, यस एक सिक्का ऊपर फेंकने पर या उछालने पर, एक ही बात, एक सिक्का ऊपर उछालने पर, एक सिक्का ऊपर उछालने पर, यस ऊपर उछालने पर चित्त, यानी कोष्टक में यहाँ हेड, यस चित्त आने की, यस चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, कितनी होगी ना, क्या होगी ज्ञात कीजिए। यस ज्ञात कीजिए। यस, इस प्रकार से प्रश्न आएगा दोस्तों। यस, जब एक सिक्का ऊपर उछाला जाता है, यस एक सिक्का दोस्तों ऊपर उछाला जाता है, एक सिक्का ऊपर उछालने पर चित्त मतलब हेड, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि दोस्तों एक सिक्का ऊपर उछालेंगे तो या तो सांप आएगा या काट आएगा, लेकिन क्या आएगा ये हम पक्का नहीं बोल सकते हैं। तो कुल संभावना कितनी बनेगी, तो दोस्तों हम यहाँ पर सोल्यूशन करें। सोल्यूशन यानी कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए ये क्वेश्चन आपके पास आया है कि एक सिक्का ऊपर उछालने पर चित्त मतलब हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, क्या होगी। और हमेशा याद रखना दोस्तों, प्रायिकता हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू में आती है, यानी बटे के रूप में ही आपका प्रायिकता आएगी, यानी आंसर आएगा। यस, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, कितने सिक्के की बात हो रही दोस्तों, एक सिक्के की बात हो रही। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको 2 लिख देना, क्योंकि कुल संभावना कितनी बनती, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कुल संभावना आपकी 2 बनेगी। यस, अब दोस्तों किसके बारे में पूछा गया है, चित्त मतलब हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों हेड ऊपर उछालेंगे तो हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। कितनी बार आएगा दोस्तों, हेड एक ही बार आएगा, एक ही बार। यस, यानी कि आने की संभावना कितनी है, 1 है, और कुल संभावना कितनी है, 2 है। यानी कि दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। यानी कि एक सिक्का ऊपर उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, यानी 1/2 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 1/2। यस, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्का ऊपर उछालने पर, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। यस, एक सिक्का ऊपर उछालने पर पट, यस पट मतलब कि दोस्तों टेल, यस टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। चित्त के बारे में पूछा जाए या पट के बारे में पूछा जाए, यानी हेड के बारे में पूछा जाए या टेल के बारे में पूछा जाए, आपका आंसर वही होगा। यस, एक सिक्का ऊपर उछालने पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, टेल आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी। तो दोस्तों हमारा फार्मूला से आने की संभावना बटे कुल संभावना, कितने सिक्कों के बारे में बात हो रही दोस्तों, एक सिक्के के बारे में। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग दोस्तों कुल संभावना कितनी बनती है, 2 बनती है। अब किसके बारे में पूछा जा रहा, पट है ना, पट यानी टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो टेल तो एक ही बार, एक सिक्के में एक बार जाएगा। तो यस, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1/2, यानी 1/2 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा।
तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। बस आपको ध्यान से एक बार व्यवस्थित पढ़ लेना दोस्तों, और जितना हो सके उतना पेन कॉपी के साथ, जब भी दोस्तों आप वीडियो को देखें या तो दोस्तों आप पेन कॉपी के साथ बैठो और हाथों हाथ दोस्तों आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, नोट डाउन करते चलना है। जैसे आप नोट डाउन करेंगे तो आपके अपने आप दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पढ़ने का ये मतलब नहीं दोस्तों कि खाली आप 5-10 मिनट वीडियो देख लिया उसमें काम हो जाएगा, नहीं दोस्तों। उसके लिए थोड़ा सा दिल दिमाग के साथ दोस्तों थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता, थोड़ी मेहनत करना पड़ती, थोड़ी नहीं दोस्तों, जितना स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों आपको अच्छे से मेहनत करना है। यस, तो चलिए दोस्तों अब कुछ और अगले क्वेश्चन लेते हैं। यस, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यस, एक सिक्का ऊपर उछालने पर, यस ऊपर उछालने पर, यस एक सिक्का ऊपर उछालने पर, एक सिक्का ऊपर उछालने पर, यस ऊपर उछालने पर एक साथ, यस एक साथ, एक साथ, एक साथ चित्त एवं पट, एक साथ चित्त एवं पट, चित्त एवं पट आने, चित्त एवं पट आने की, यस आने की प्रायिकता, एक साथ चित्त एवं पट आने की प्रायिकता कितनी होगी या क्या होगी? यस, एक साथ चित्त एवं पट आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी या क्या होगी, क्या कीजिए। यस, एक साथ चित्त एवं पट आने की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया। और दोस्तों किसी भी प्रश्न को पहले दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ लेना। ध्यान से पढ़ने का मतलब ये कि आपको थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल आपको केयरफुली पढ़ना है दोस्तों। यस, आप प्रश्न में क्या पूछा है, क्या दिया है, एक सिक्का, एक सिक्का यानी दोस्तों जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले, यानी बहुत सारी बातें ऐसी होती है दोस्तों जिसको हम पहले से रेडी रखना है। आप क्या रेडी रखेंगे सॉल्यूशन के लिए, पहले से क्या रेडी रखेंगे, यहाँ तो आपका फाइनली दोस्तों दो आएगा। यस, अब दोस्तों उसके पहले प्रश्न में क्या पूछा गया वो पहले चेक कर लो। एक सिक्का ऊपर उछालने पर एक साथ, एक साथ चित्त एवं पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक साथ चित्त एवं पट आने की प्रायिकता कितनी होगी। यानी दोस्तों अगर आसान लैंग्वेज में कहा जाए, इजी लैंग्वेज में, तो एक सिक्का दोस्तों हम एक सिक्का ऊपर उछालेंगे तो दोस्तों सांपा भी और कांटा भी एक साथ आ जाए, ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। यस, या तो दोस्तों हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ही सिक्का हम ऊपर उछाल रहे और हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, तो ऐसा कभी दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन में तो वो कुछ भी दे देगा, 1/2 होगा, 2/1 होगा, 3/4 होगा, या फिर दोस्तों शून्य होगा। यस, प्रायिकता शून्य होगी। यस, तो दोस्तों एक साथ चित्त एवं पट आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो दोस्तों कभी भी एक सिक्का ऊपर उछालेंगे तो एक साथ दोस्तों हेड भी और टेल भी आ जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब प्रायिकता कितनी होगी? तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों शून्य होगी, क्योंकि दोस्तों एक साथ कभी हेड और टेल नहीं आ सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों एक साथ चित्त पट कभी नहीं आ सकते, यानी हमारी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? 0 होगी, यानी शून्य होगी। यस, क्या होगी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर ये 3 था। यस, की एक सिक्का ऊपर उछालने पर एक साथ चित्त एवं पट यानी हेड एवं टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों शून्य होगी, क्योंकि एक साथ चित्त एवं पट नहीं आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, बढ़ते दोस्तों। और दोस्तों एक बात याद रखना, एक या दो या तीन सिक्के पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं हम एक ही सेशन में दोस्तों। एक सिक्के, दो सिक्के, तीन सिक्के, सभी दोस्तों आज सिक्कों को दोस्तों हम फाइनली इसी सेशन में दोस्तों खत्म करने वाले हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन ले रहे हम अगला। यस, यस, अगला प्रश्न है दोस्तों। यस, पेन कॉपी के साथ ही दोस्तों आपको बैठना है। यस, क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यदि दो सिक्के, यस यदि दो सिक्के एक साथ, यदि दो सिक्के एक साथ ऊपर, यस ऊपर उछाले, यस उछाले, एक साथ ऊपर उछाले जाते, यस ऊपर उछाले जाते हैं, ऊपर उछाले जाते हैं तो दोनों सिक्कों पर, यस दोनों सिक्कों पर, यस दोनों सिक्कों पर
हेड, हेड आने की, यस, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, यस, प्रायिकता क्या होगी, यस, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी, यस, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी, यस। प्रश्न को दोस्तों ध्यान से आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, यस। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, यदि दो सिक्के, अब दोस्तों सबसे पहले प्रश्न में ये देखना कितने सिक्कों के बारे में दोस्तों डिस्कस हो रही, कितने सिक्कों के बारे में कहा गया। तो दोस्तों कितने सिक्के, दो सिक्के, यानी दोस्तों जब दो सिक्कों के बारे में अगर कहा गया है प्रश्न में या दो सिक्कों के बारे में पूछा गया है तो कुल संभावना कितनी होती, 2 का डबल 4, यानी दोस्तों कुल संभावना कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। अब आगे एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की, हेड मतलब चित्त, यस दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में चित्त और पुस्तक में हेड करके भी दिया जाएगा, यस, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया जाएगा, यस। दोनों सिक्कों पर हेड आने की दोस्तों प्रायिकता कितनी होगी, यस। तो दोस्तों जब हम सॉल्यूशन करेंगे, दो सिक्कों के बारे में बात हो रही तो कुल संभावना तो 4 हो जाएगी। अब दोस्तों प्रश्न क्या पूछा, पहले सिक्के में भी मान लो दोस्तों आपका हेड आ जाए, है ना, पहले सिक्के में भी हेड आ जाए और ये जो दूसरा सिक्का है दोस्तों इसमें भी आपका हेड आ जाए, यस। जैसे हम दो सिक्के ऊपर उछाले, यस, दो सिक्के दोस्तों हम ऊपर उछालेंगे, यानी दोस्तों जब दो सिक्के अगर ऊपर उछालेंगे तो क्या क्या कंडीशन बनती है दोस्तों, ये पहला सिक्का है और ये दूसरा सिक्का, तो दोस्तों क्या क्या संभावना बन सकती है, या तो हेड आएगा या फिर दोस्तों एक में टेल आएगा, या फिर दोस्तों एक में टेल आएगा, या फिर दोस्तों एक में हेड आएगा, या फिर दोस्तों एक में हेड और यहाँ पर भी हेड आ जाए, या फिर यहाँ पर टेल और यहाँ पर टेल, यानी कुल कितनी संभावना बनती है दोस्तों, कुल संभावना 1 2 3 4 संभावना बनती है। इससे और अधिक संभावना, कितनी बार भी दोस्तों दो सिक्कों को उछाल कर देखे, दिन भर भी उछालेंगे दोस्तों तो इनमें से ही संभावना बनेगी, बस इनमें से ही, या तो दोस्तों हेड और टेल आएगा, या फिर एक पर टेल दूसरे पे हेड आएगा, या फिर दोनों पर हेड आएगा, या फिर एक पर दोनों पर टेल आएगा, यस। अब प्रश्न क्या पूछा दोस्तों, दो सिक्के एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों पर हेड कितनी बार आया है, दोनों पर हेड, यस, तो दोनों पर हेड यहाँ पर ये, यस, दोनों पर हेड कितनी बार दिख रहा है दोस्तों, यहाँ तो एक पर हेड और एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड, यहाँ पर टेल, तो ये तो नहीं पूछा, दोनों पर हेड, तो दोनों यहाँ पर भी हेड यहाँ पर भी हेड, तो कितनी बार आया है दोस्तों, कुल 4 संभावना में से दोनों पर हेड कितनी बार आया है, एक बार, यस। तो आने की संभावना कितनी बनेगी दोस्तों, 1 बनेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/4, यस, 1/4 होगा, यस। यदि दो सिक्के एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो जब दो सिक्के ऊपर उछाले जाते हैं दोस्तों तो टोटल संभावना यानी कुल संभावना कितनी बनती है दोस्तों, तो 4 बनती है। वो कौन कौन सी यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रही है, यस, एक संभावना, दूसरी संभावना, तीसरी संभावना और चौथी, यस, ये 4 ही संभावना बनती। भले आप दिन भर भी दो सिक्कों को उछालेंगे दोस्तों तो ये 4 ही संभावना बनेगी, यस, या तो एक पर हेड एक पर टेल आ जाएगा, या फिर एक पर टेल एक पर हेड आएगा, या फिर दोनों पर हेड है, या फिर दोनों पर टेल, यस। इससे हटकर संभावना नहीं बनेगी, यानी टोटल संभावना जो बनती है ये यहाँ जो दिख रही यही 4 संभावना बनती है, यस। तो दोस्तों हेड, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/4 होगी, यस, 1/4। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं 100% दोस्तों एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, यस। जो एसएससी रेलवे बैंकिंग में दोस्तों इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों व्यापम जो एग्जाम लेता है, कई प्रश्न दोस्तों सीधे एसएससी रेलवे बैंकिंग के जो क्वेश्चन पेपर हो उनसे ही सीधे क्वेश्चन दोस्तों व्यापम में पूछे जाते हैं, यस। दोस्तों एक और अगला क्वेश्चन, यस, दो सिक्कों पर आधारित रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, यस। यदि दो सिक्के एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं तो दोनों सिक्कों पर, यस, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि कुछ भी या तो टेल के बारे में पूछ लेगा या हेड के बारे, दोनों सिक्कों पर दोस्तों टेल, यस, टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों हम बिल्कुल
सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं, यस सॉल्यूशन कैसे करेंगे दोस्तों। दो सिक्कों के बारे में बात हुई है तो कुल संभावना तो 4 बनेगी। यस टोटल संभावना कितनी बनती है, यहाँ जो दिख रही है 1 2 3 4 संभावनाएं बनती, तो टोटल संभावना 4 आ जाएगी। अब प्रश्न में क्या पूछा, दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी, दोनों पर है ना, दोनों पर टेल आने की। यहाँ पर तो हेड और टेल ये भी नहीं होगी, यहाँ पर टेल और हेड ये भी नहीं होगी, यहाँ पर हेड हेड ये भी नहीं होगी, दोनों पर टेल टेल होना चाहिए। तो दोनों पर टेल टेल कहाँ है दोस्तों, ये यहाँ पर। यस जो चौथा नंबर दिखा, दोनों पर पहले सिक्के में भी टेल और दूसरे में भी टेल, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता। तो दोनों पर टेल कितनी बार आया दोस्तों, एक बार, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/4। यस यानी कि दोस्तों दोनों पर हेड आने की प्रायिकता कहा जाए तो भी 1/4 और दोनों पर टेल आने की प्रायिकता कहा जाए तो भी 1/4 ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्यूशन करने वाले क्वेश्चन है। यस बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यस क्वेश्चन नंबर 6। यस अगला क्वेश्चन। यस दो सिक्के दो सिक्के दो सिक्के एक साथ दो सिक्के एक साथ ऊपर दो सिक्के एक साथ ऊपर उछालने, यस ऊपर उछालने पर हेड एवं टेल आने की, यस हेड एवं टेल आने की प्रायिकता, हेड एवं टेल आने की प्रायिकता, यस प्रायिकता क्या होगी या कितनी होगी, यस क्या होगी या कितनी होगी बताइए, ज्ञात कीजिए। यस दोस्तों हेड एवं टेल, यस दो सिक्के एक साथ ऊपर उछालने पर, यस ऊपर उछालने पर हेड एवं टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस हेड एवं टेल कहा जाए, यस हेड एवं टेल कहा जाए या टेल एवं हेड कहा जाए, एक ही बात दोस्तों। यस दो सिक्के एक साथ ऊपर उछालने पर हेड और टेल या टेल और हेड आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी। यस तो दोस्तों बिल्कुल सोल्यूशन। टोटल यहाँ पर दो सिक्कों के बारे में बात हो रही, तो यहाँ पर दोस्तों यस कुल संभावना तो हमारी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। यस 4 बनेगी। अब पूछा क्या है, यस दो सिक्के ऊपर उछालने पर हेड और टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस तो दोस्तों एक यस ये फर्स्ट सिक्का है और ये दोस्तों आपका सेकेंड सिक्का है। यस हेड आए और सेकेंड में टेल आएगा, यहाँ से फर्स्ट में टेल तो सेकेंड में दोस्तों हेड, यस या फिर टेल टेल आएगा या फिर दोस्तों हेड हेड आएगा। यस ये 4 संभावना बनती है, 1 संभावना 2 संभावना 3 और 4 संभावना बनती है। यस अब दोस्तों दोनों पर टेल टेल है ना, दोनों पर टेल टेल या दोनों पर हेड हेड है ना, दोनों पर हेड हेड, इसके बारे में तो दोस्तों नहीं पूछा है। यस पूछा क्या एक साथ ऊपर उछालने पर हेड एवं टेल या फिर टेल और हेड भी कहा जाए तो एक ही बात है, हेड एवं टेल आने की या टेल एवं हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों पहले पर हेड सेकंड पर टेल या फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड, यानी हेड और टेल आने की संभावना कितनी बार बन रही दोस्तों, 2 बार बन रही है। हेड और टेल यहाँ पर भी दोस्तों हेड और टेल है और यहाँ पर भी दोस्तों टेल और हेड है, मतलब एक ही बात है, हेड और टेल और हेड। तो कितनी बार आने की संभावना कितनी हो रही दोस्तों, यस 2 संभावना हो रही है, हेड और टेल या टेल और हेड, यानी 2 संभावना बन हेड और टेल, यस हेड और टेल, यस हेड और टेल और हेड और टेल, यस यानी कि दोस्तों कितनी संभावना बन रही है, 2 संभावना बन रही। तो 2 एकम 2 2 दूना 4। यस तो दोस्तों हेड और टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/2 आएगा। कितना दोस्तों 1/2। यस हेड और टेल या टेल और हेड। यस तो दोस्तों या तो ऐसा भी आ सकता, पहले पर हेड आ गया और सेकंड पर टेल आ गया तो भी हेड और टेल ही आ रहा है, या फिर पहले पर टेल आ गया सेकंड पर हेड आ गया तो भी, तो इसमें भी इस कंडीशन में भी हेड और टेल ही है, इस कंडीशन में भी हेड और टेल ही है। यस यानी कि दोस्तों 2 बार आने की संभावना 2 है और कुल संभावना 4 है, यानी इनको जब आपस में काटेंगे 1/2 होगी। तो ये हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, यस क्वेश्चन नंबर 7 पेन कॉपी के साथ दोस्तों हाथों हाथ नोट डाउन करते चलना है।
दोस्तों अच्छे से अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपको रिवाइज करने में भी बेहतर मतलब बेहतरी होगी, ताकि एग्जाम के समय दोस्तों आपको सरसरी नज़र से अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो खाली देखने की ही ज़रूरत पड़ती, खाली देख लेंगे तो भी आपके कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाती है। यस, चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन। यस, 3 सिक्के, यस 3 सिक्के, 3 सिक्के एक साथ, 3 सिक्के एक साथ, 3 सिक्के एक साथ ऊपर, 3 सिक्के एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, ऊपर उछाले जाते हैं। तो तीनों सिक्कों पर, तीनों सिक्कों पर हेड आने की, यस तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, यस तीनों सिक्कों पर दोस्तों हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस दोस्तों कितने सिक्के के बारे में बात हो रही है दोस्तों? 3 सिक्के, यस 3 सिक्के के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों कुल संभावना यानी 3 सिक्के कितनी बार भी दोस्तों दिन भर भी 3 सिक्के उछालेंगे तो कंडीशन क्या कितनी बनेगी दोस्तों? 8 ही कंडीशन बनेगी। यस कितनी कंडीशन बनेगी? टोटल 8। कितनी बार भी दोस्तों आप 3 सिक्कों को उछालेंगे तो जो सिक्कों की जो कंडीशन होगी यानी कुल संभावना जो होगी दोस्तों 8 ही बनेगी। यस अब प्रश्न में क्या पूछा है कि 3 सिक्के एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं तो तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों पर, एक पर नहीं तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस तो दोस्तों तीनों, एक सिक्का, दूसरा सिक्का और दोस्तों ये है तीसरा सिक्का, तीनों पर हेड आने की, तो यहाँ पर भी हेड आ जाए, यहाँ पर भी हेड आ जाए, यहाँ पर भी हेड आ जाए। यस इसके अलावा दोस्तों बाकी की जो कंडीशन बनेगी या तो यहाँ पर हेड, यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल आ जाए, ये कंडीशन बनेगी, या फिर यहाँ पर हेड, यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड, ऐसा अलग अलग प्रकार की कंडीशन बनेगी दोस्तों बाकी। यस बाकी में दोस्तों ऐसे करके टोटल 8 कंडीशन बनती है, कुल संभावना 8 बनती है। उनमें से पूछा क्या? तीनों पर हेड आने की प्रायिकता, तीनों पर, तो यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड, यहाँ पर भी हेड, यानी कि कितनी संभावना बन रही? आने की संभावना केवल एक बन रही है। कितनी दोस्तों? केवल एक बन रही, बाकी तो दोस्तों सब चेंज होकर या तो हेड हेड टेल आएगा या हेड टेल हेड आएगा। और पूछा क्या? तीनों पर हेड होना चाहिए, यहाँ पर तो 2 जगह हेड है, यहाँ टेल आ गया, तीनों पर हेड, तो ऐसी कंडीशन केवल एक बार बनेगी। तो तीनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों कुल संभावना 8 होती है और तीनों पर हेड केवल एक बार आएगा, हेड हेड आ गया मतलब काम खत्म एक बार। यस तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 1/8। कितनी होगी दोस्तों प्रायिकता? 1/8 होगी। यस 1/8। दोस्तों थोड़ा सा 3 सिक्के एक साथ 8वां क्वेश्चन, 3 सिक्के, क्योंकि प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। 3 सिक्के एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं तो तीनों सिक्कों पर, यस तीनों सिक्कों पर टेल आने की, यस तीनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी? यस तीनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? यहाँ पर भी टेल, यहाँ पर भी टेल, यहाँ पर भी टेल। यस इसके अलावा दोस्तों बाकी या तो हेड हेड आ जाए या हेड टेल अलग अलग प्रकार से, यानी कि दोस्तों तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो तीनों यहाँ पहले में भी टेल, सेकंड में भी टेल, थर्ड में भी टेल, ऐसी कंडीशन केवल एक बार ही बनेगी, बाकी तो सब चेंज रहेगी। तो टोटल 8 कंडीशन बनती है, 3 सिक्के उछालेंगे तो टोटल कंडीशन 8 बनती है। उनमें से तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, तो तीनों पर टेल आने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो केवल कितनी बार होगी दोस्तों? केवल एक बार होगी। टेल 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 तीनों में आ गया खत्म। यस यानी केवल कितने आने की जो संभावना केवल एक होगी, यानी 1/8 ही दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। यानी तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते तो तीनों पर हेड आने की या तीनों पर टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो 1/8 ही होगी। यस 1/8। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, यस क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। यस नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यस 3 सिक्के एक साथ 3 सिक्के एक साथ ऊपर
फेंकने पर भी आ सकता है, उछालने पर या फेंकने पर, यस एक साथ ऊपर फेंकने पर, फेंकने पर एक चित्त, यस एक चित्त आने, यस एक चित्त आने की, यस एक चित्त आने की प्रायिकता, यस एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, यस एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, यस एक चित्त आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी होगी, यस दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 3 सिक्के एक साथ ऊपर फेंके जाते हैं या ऊपर उछाले जाते हैं, तो एक चित्त, उन तीनों में से केवल एक चित्त मतलब हेड, केवल एक हेड आने की प्रायिकता, 3 सिक्के हैं उनमें से केवल एक हेड आएगा, बाकी चेंज रहेगा। यस केवल एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, यस केवल एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। यस तो दोस्तों यहाँ पर 3 सिक्कों के बारे में बात हो रही, तो कुल संभावना तो 8 बनती है। 8 में से केवल एक हेड है ना, चित्त का मतलब हेड, केवल एक है ना, एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक हेड। तो दोस्तों यहाँ पर ये पहला सिक्का, ये सेकेंड वाला सिक्का और ये है दोस्तों थर्ड वाला सिक्का। यस तो पूछा क्या, एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक चित्त का मतलब होता है दोस्तों हेड, केवल एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक हेड कैसे आएगा, या तो यहाँ पर हेड आ गया तो यहाँ पर टेल, इसमें भी टेल। एक तो ये कंडीशन होगी क्योंकि 3 सिक्के हैं, 1 2 3 सिक्के, उनमें से केवल यहाँ पर ये केवल एक चित्त है। यस ये कंडीशन बन सकती है। या फिर दोस्तों यस यहाँ पर टेल आ जाए, यहाँ पर हेड आ जाए, यहाँ पर टेल आ जाए, तो ये कंडीशन भी बन सकती है। 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों में केवल एक चित्त है ना, 3 सिक्कों में केवल एक चित्त है, बाकी यहाँ पर राइट साइड में टेल है, केवल यहाँ तीनों में केवल एक चित्त है, चित्त मतलब एक हेड है, ये कंडीशन बन जाए। या फिर दोस्तों फर्स्ट में भी टेल, सेकेंड में भी टेल और लास्ट में हेड, या तो ये कंडीशन बन सकती है। यस तो दोस्तों एक चित्त आने की, यस एक चित्त आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक चित्त। 3 सिक्के ऊपर उछाले दोस्तों, ये 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों में से केवल एक चित्त मतलब केवल एक हेड, तो यहाँ पर एक ही हेड है, बाकी 2 जगह क्या है टेल है, तो एक तो ये कंडीशन बनेगी। फिर दोस्तों पहले पर टेल आ गया, यहाँ पर हेड आ गया, यहाँ पर भी टेल आ गया, ये कंडीशन भी बन सकती है। अब तीनों सिक्कों में केवल एक जगह पर ये कंडीशन भी बन सकती है, यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर भी दोस्तों या तो टेल दो सिक्कों पर टेल आ गया, एक पर हेड आ गया। तो दोस्तों एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो दोस्तों हमारी जो कंडीशन टोटल कंडीशन तो 8 बनती है, उनमें से एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो आने की प्रायिकता, आने की संभावना कितनी बन रही दोस्तों, एक तो ये वाली संभावना, फिर दोस्तों ये दूसरी संभावना, यस और ये दोस्तों तीसरी संभावना, यस यानी टोटल आने की संभावना कितनी 3, यानी कि दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 3/8। क्या होगा दोस्तों 3/8 होगा, 3/8, यस 3/8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यस 3 सिक्के एक साथ ऊपर फेंकने पर या उछालने पर एक पट आने की, यस एक पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक पट, यस यानी कि दोस्तों पहला सिक्का, सेकंड सिक्का और ये है दोस्तों आपका थर्ड सिक्का। तो क्या पूछा, एक पट का मतलब होता है टेल, एक टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, यस यानी कि यहाँ पर टेल आ गया, 2 जगह दोस्तों हेड आ गया, यस 2 जगह हेड है, तो यहाँ ये कंडीशन भी बन सकती, केवल एक टेल है, पट का मतलब एक टेल आने की प्रायिकता, 3 में से केवल एक टेल, तो ये कंडीशन भी बन सकती है। या फिर दोस्तों यहाँ पर हेड आ गया, यहाँ पर टेल आ गया, यहाँ पर भी हेड आ गया, ये कंडीशन भी बन सकती है। 3 सिक्के, 3 में से केवल दोस्तों एक टेल, यस एक टेल, यस राइट साइड में हेड है, बीच में टेल आ जाए, यस तो ये कंडीशन भी बन सकती है। या फिर दोस्तों यहाँ पर भी हेड आ जाए, यहाँ पर भी हेड आ जाए और आखिरी में टेल आ जाए, यस तो दोस्तों केवल एक टेल है ना, एक टेल आने की, तो यहाँ पर भी 3 में से केवल एक टेल है, तो कितनी कंडीशन बन सकती है दोस्तों, 1 2 3 कंडीशन, यानी 3/8 है ना, 3/8। तो दोस्तों ये था 1 या 2 या 3 सिक्के ऊपर उछालने पर आधारित जो प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों हम एक सिक्कों के बारे में, 2 सिक्कों के बारे में और 3 सिक्कों के बारे में आज पढ़ा दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको भी बेहतर समझ में आया होगा। और लगभग 25 से 30 आधे घंटे का वीडियो है दोस्तों, यस और आप ध्यान से दोस्तों बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपना सेल्फ नोट्स
जब भी वीडियो देखें तो पेन कॉपी के साथ बैठो और अपना खुद का नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करते चलना, ताकि जैसे आप नोट्स प्रिपेयर करते चलोगे तो आपका खुद का भी दोस्तों कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा और सारी बातें माइंड में अच्छे से सेव हो जाएगी। साथ में आपका नोट्स अगर दोस्तों अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो आपको रिवाइज करने में भी दोस्तों आसानी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम जब पास में एग्ज़ाम आ जाती है दोस्तों, तो उस समय आप छुड़ा कर नहीं देख सकते। इसके लिए दोस्तों आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेना है, ताकि एग्ज़ाम के समय दोस्तों आपको केवल पन्ने पलटाकर देखोगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट दोस्तों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों आपको एक लाइक तो करना ही करना है। यस, क्योंकि लाइक और शेयर का दोस्तों कोई पैसा नहीं है। यस, बिना पैसे के दोस्तों आपको लाइक और शेयर करना है। और दोस्तों अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।